हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो, अगर आप सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर पाना चाहते हो, इसको चूकना मत। पहली बात, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अपन बात करें, अभी जो चर्चा में चल रहा है दो कोर्स, एक तो एनटीटी का और दूसरा है ईसीसीई का। कई बोले कि सर क्या होता है एनटीटी और क्या होता है ईसीसीई। जिसने बीएड नहीं कर रखी है, जो बीएसटीसी कर रहा है, या जिसने नहीं की है या कर भी ली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपन बात करें, तीन प्रकार का टीचर के लिए कोर्स होता है। एक तो होता है, अपन बोल सकते हैं एनटीटी या फिर ईसीसीई, नई शिक्षा नीति के तहत। एक होता है बीएसटीसी और एक होता है बीएड। ठीक है, अपन बात करें इसके अंदर क्या है, सुनना थोड़ा सा। बीएड की अपन बात करें तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम दे सकते हैं। बीएसटीसी के अंदर केवल रीट का थर्ड ग्रेड के एग्जाम दे सकते हैं। और एनटीटी के लिए मैं बताऊं तो जो नर्सरी के लिए टीचर की वैकेंसी आ रही है नई शिक्षा नीति के तहत, ध्यान रखना, ये वैकेंसी आएगी जो 3 से लेके 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगे आंगनवाड़ी के अंदर। उसके अंदर पढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को खिलाएंगे। ठीक है ना, यानी जिसको बोलेंगे प्ले ग्रुप। नई शिक्षा नीति के तहत बनाया, एक प्ले ग्रुप बनाया, जिसमें बोला 3 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को खिलाओ, उसको डायग्राम वगैरह बनाना सिखाओ और बोलना सिखाओ, बैठना उठना सिखाओ। तो उसके लिए वैकेंसी आएगी, और ये वैकेंसी लेट नहीं है, जल्दी ही आएगी। 18 जुलाई को आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यही जो 18 जुलाई आ रही है, यहाँ से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि सर हम क्या करें, कैसे करें। देखो, इस वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे ना आप, तो आपके पूरा समझ में नहीं आएगा। पहले ही मैं बता देता हूँ कि क्या एनटीटी होती है, ईसीसी क्या होती है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 5 से 6 घंटे तक रिसर्च किया है 2018 वाली भर्ती के अंदर। और वर्तमान में ये देखो, ये जो पेज सारे, इसके ऊपर पूरा शोध किया है मैंने। पिछली वैकेंसी को देखते हुए, अभी को देखते हुए, पिछला क्या निचोड़ है, कहाँ से कोर्स करें, कैसा कोर्स करें, क्या नहीं करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अपन बात करें बीएड के बारे में, तुम जानते हो, बीएसटीसी के बारे में जानते हो। अब बीएसटीसी की तरह ही होता है एनटीटी का और ईसीसीई का कोर्स। जैसे बीएसटीसी 2 साल की होती है, वैसे ही एनटीटी भी 2 साल की होती है। और ईसीसी है जो, ये 1 साल का कोर्स होता है। कितनी साल का? 1 साल का। और एनटीटी होता है कितनी साल का? 2 साल का कोर्स होता है। अब बोले कि सर पूरा नाम क्या है, पूरा नाम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी जो नर्सरी के जो बच्चे हैं, प्ले ग्रुप के बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए अपन बात करेंगे, ये कोर्स होगा। ईसीसी, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी आपको नाम से ही पता चलता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी छोटे बच्चों की जो केयर करने के लिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे, 5 6 साल तक के, उसको आंगनवाड़ी के अंदर भेजा जाएगा। और उसके लिए अलग से टीचर होंगे, अलग से भर्ती आएगी, उसके लिए ये कोर्स है। और वो केवल ये जो दो कोर्स वाले हैं, वो केवल उसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ये कोर्स कहीं काम के नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करें, कई बोले कि सर ईसीसीई कोर्स कितने साल का होता है, तो 1 साल का होता है। एनटीटी कोर्स होता है 2 साल का। पहले इस कोर्स को एनसीटीई करवाया करता था, ध्यान रखना ये बात है। एनटीटी कोर्स 2 साल का है, पहले इस कोर्स को कौन करवाते थे? एनसीटीई करवाया करता था, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन करवाया करता था, 2010 तक की करवाया करता था। वर्तमान में ये बंद कर दिया गया। अगर यहाँ से कोई आपको बोले कि मेरे को 10,000 दे दे, 15,000 दे दे, मैं आपको कोर्स करवा दूंगा, तो आपको नहीं करना है। दूसरी बात, अब सर कहाँ से करें, तो इस कोर्स को अब करवाता है डीपीएससी। डीपीएससी कौन होता है सर? डीपीएससी अपन बात करेंगे, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार होती है, जो इस कोर्स को करने के लिए कुछ ही सेंटरों को मान्यता देती है कि तुम इस कोर्स को करवा सकते हो। ठीक है, यानी जिसका नाम है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। कई स्कूलों के पास में ये सेंटर होते हैं एनटीटी करवाने के, वो ही करवा सकते हैं। तो अपन मान लो राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के अंदर जो स्कूल है वहां से अपन कर सकते हैं। लेकिन डीपीएससी का, अगर डीपीएससी के थ्रू किसी, मान लो हरियाणा ने, अदर राज्य ने अगर ले रखा है इसका सेंटर, और अगर अपन जाके उधर से अपन कोर्स करते हैं, तो वो वैलिड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, अदर स्टेट से नहीं करना है, राजस्थान से ही करना है। अदर स्टेट से केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो ही करना है।
अगर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो अदर स्टेट से नहीं करना है। तो अदर स्टेट्स का अनवैलिड है, पिछली बार भी 2018 में भी अनवैलिड कर दिया। अगर डीपीएससी से आप करते हो तो मान लो राजस्थान के स्कूलों ने इसमें इस सेंटर को ले रखा है, आप मूल निवासी राजस्थान के ही हो तो कर सकते हो, अगर राजस्थान तो आपका वैलिड होगा। अगर राजस्थान के स्कूलों ने ले रखा है, यूपी का बंदा आके कोई राजस्थान में करता है तो उसके लिए वो अनवैलिड होगा। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखनी है, पूरा सुनना, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम एनटीटी और ईसीसी कहाँ से करें, तो इन कोर्स के लिए भारत सरकार ने काफ़ी सारे सेंटरों को मान्यता दे रखी है। ठीक है ना, आप यूजीसी की साइड पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है ना, यूजीसी 1954 के अंदर अपन बात करें, ये साइट बनी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी दिल्ली मान्यता लेकर ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। ठीक है ना, यानी उससे आप कर सकते हो, या फिर एनआईवी से कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से, या और भी खूब सारे संस्थान हैं। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो नई राष्ट्र शिक्षा नीति है उसके तहत, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर सर ये क्या है क्या नहीं है, काफ़ी चर्चा में चल रहा है एनटीटी और ईसीसी की भर्ती 2024। बिल्कुल, ये पद आने वाले संभावित पद लगभग 10,000 पद माने जाते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आवेदन इसका माना जाएगा 18 जुलाई से, ये जो 18 जुलाई आ रही, इसके अंदर जो एनटीटी कर रखा है या फिर अपेयरिंग जिसके एनटीटी चल रहा है, तो इनरोलमेंट नंबर से भी वो उसके काम चल जाएगा। योग्यता इसमें 10th पास होनी चाहिए एनटीटी के अंदर, और अपन बात करेंगे ईसीसी का, इसका कोर्स होना चाहिए, वही इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा की अपन बात करें तो 18 से लेकर 40 साल तक 1 जनवरी 2025 से मानी जाएगी। वेतन 2400 पे ग्रेड पे है। तो ये बातें अपने को पूरी पूरी ध्यान में रखनी। अब बोलेगी सर हम कहाँ से करें, कैसे करें। देखो, अधिक जानकारी आपको अगर चाहिए तो फ्यूचर प्लस क्लासेज जोधपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है ना, इस पे पूरा बता देंगे। अगर किसी को कोर्स करना है, ठीक है ना, कई बोले कि सर मेरे को कोर्स करना है, तो कोर्स करना है तो इस नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर फ़ोन कर सकते हो। ठीक है ना, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबरों पे फ़ोन करके आप पूछ लेना कि सर मेरे को एनटीटी करना है या ईसीसी करना है, कहाँ से करवाओगे, कितनी फीस रहेगी, फॉर्म कब भरना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर और वीडियो बनाओ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो कि सर फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, इसके बारे में और लंबी में जानकारी के लिए। और अगर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके बोल देना कि सर नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाओ, तो जैसे ही ज़्यादा मैं कमेंट देखूंगा तो मैं बना दूंगा, अगर आपके काम का रहेगा तो। नहीं तो मैं इतनी माथापच्ची क्यों करूं भाई, अगर आप चाहते हो कि सर बनाओ तो बना दूंगा आगे, कि फॉर्म कहाँ से भरें, कितनी फीस रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी से भरें, कौन सी वैलिड है, कौन सी अनवैलिड है, सारी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर बनाना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो बाकी बातें हैं जो अपन समय समय पर करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बेस्ट ऑफ लक।